नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MK5 मीडिया। आज जान लेते हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों पर मिनिमम MSP बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये बुधवार को फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की MSP को 2300 रूपए तक तय की गई थी, जो कि पिछले MSP से 117 रूपए ज्यादा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। रोयल टैक्स के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स के दरों में कटौती करने के विचार कर रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को आसानी से मिल सकता है लोन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष में AIF योजना के तहत लोन का लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपए रखा है। पिछले वर्ष में करीब 17,000 करोड़ था। ये फैसला ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ देने के लिए लिया गया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब 50 रूपए में घर आ जाएगा नया PVC आधार कार्ड। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिटी आर्टिफिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को PVC आधार ऑर्डर करने की सुविधा अपनी निजी वेबसाइट पर दी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 22 जून को तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का 200 रूपए बढ़कर 72,440 रूपए महंगा हुआ है। वहीं 1 किलो की चांदी कीमत 1,500 रूपए बढ़कर 92,500 रूपए तक बिक रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई है। उनका कहना था कि 773 कैंडिडेट बिना ग्रेस मार्क से फेल हुए हैं। पूरी परीक्षा रद्द करे और दोबारा कराई जाए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने 3 आपराधिक कानूनों को हड़बड़ी में पारित बताया है और कहा है कि कार्यवाहन को टाल दिया जाए। मालूम हो कि ये 3 कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता ने कहा है कि ऐसा करने से आपराधिक कानूनों की एक नई सिर से संसदीय समीक्षा संभव होगी। ये 3 नए कानून है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेट को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट और नीट UGC एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि पेपर लीक के पीछे कारण ये है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार फिर से मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को दिल्ली NCR से लेकर UP बिहार तक हल्की बारिश हुई है। लोगों की तपती गर्मी से राहत मिली है। IMD ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशीय बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीगंगानगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और जल्दी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस साल गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बच्चे हो या बड़े, 45 से 50 डिग्री तक तापमान ने हर किसी को परेशान किया है। इसी बीच UP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में समर वेकेशन घोषित कर दी थी। कुछ राज्यों में जून से स्कूल खोले जाने थे, लेकिन मौसम में कोई सुधार न होने से बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों को और भी आगे बढ़ा दिया गया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार को आरक्षण मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिहार के SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी, जिसे अब हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। करीब 50 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित सरकारी बंगले खाली कराने होंगे। ये वो लोग हैं जो हाल ही में संबल लोकसभा चुनाव हार गए या फिर लड़े ही नहीं। पिछली लोकसभा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से इन्हें सरकारी बंगले मुहैया कराए गए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिछले दिनों UP पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था। अब नीट और UGC नेट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच UP योगी सरकार ने पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लागू किया है। नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें भारी रकम जुर्माना, बुलडोजर एक्शन जैसे जेल तक का प्रावधान जारी किया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण अपने 15 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार विधानसभा पहुंचे। पिता पूर्व विधायक को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी बनाया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में अशोक गहलोत के राज में शुरू की गई ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे। भजनलाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएंगे। राजस्थान सरकार खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहले दिल्ली की साक्षी अब पालघर की आरती वो सड़क पर। पहले दिल्ली की साक्षी और अब पालघर की आरती वो सड़क पर करता रहा कत्ल और तमाशा देखते रहे लोग। कैमरे में कैद इस वारदात को देखा जाए तो वो लड़का एक बार नहीं बार लगातार उस लड़की पर वार करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 आप गिनती करते थक जाएंगे, लेकिन हमला करने वाले उस लड़के के हाथ नहीं दम रहे। वो लगातार लड़की को अपना निशाना बनाता रहा और लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CM योगी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थापना के बाद अयोध्या में माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सहित देश दुनिया से अनेक वरिष्ठ अतिथियों का आगमन हो
रहा है। इनके प्रवास के लिए सुरक्षा व सुविधा के उत्कृष्ट मानकों के साथ गेस्ट हाउस की आवश्यकता है। जल्दी इसकी घोषणा कर बनाई जाए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शराब की लत ऐसी होती है कि जब किसी राज्य में शराब नहीं मिल रही हो तो शराब पीने वाले दूसरे राज्य तक सफर करते हैं। ये खबर उन्हीं लोगों के लिए है जो शराब पीने में ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई से दक्षिण के कई राज्यों में शराब सस्ती होने जा रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खत्म हुई इंतजार की घड़ी, 15 अगस्त से इस रूट पर कमाल करेगी वंदे भारत। रेलवे में मौजूद ट्रैक पर वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, मगर अब मुंबई और अहमदाबाद रूट पर ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे डेली ट्रैवल करने वालों को बड़ी सहायता मिलेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रतिम पर आरोप लगाया था, जिस पर अब इस मामले पर तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार कर जवाब दिया। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस और